अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाने का मौका मिला। हम लोग बालकोनी में बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। तभी मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों की एकदम ज़ोर-ज़ोर से हँसने की आवाज़ आने लगी। मैंने उससे पूछा कि यार क्या हो गया ये? 4-5 बजे का टाइम है, इतनी ज़ोर-ज़ोर से कौन हँस रहा है तुम्हारे यहाँ पे? तो उसने बोला कि हमारे पास में ना यहाँ एक क्लब है, तो वहाँ पे लोग आते हैं, अपना खेलते हैं, लाफिंग क्लब है वो। मैंने कहा लाफिंग क्लब? बोली हाँ। तो मैंने कहा फिर? कहते उसमें हर एज के लोग हैं, यंग एज के हैं, ओल्ड एज के भी हैं, बच्चे भी हैं। तो वो अपना खेलते हैं और अपना कुछ ना कुछ ऐसे बातें करते हैं कि वो हँसते हैं। तो मैंने कहा कि एक नेचुरल हँसी होती है, एक आर्टिफिशियल हँसी होती है। ये वाली हँसी तो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल हँसी हँस रहे हैं, तो इसका क्या फ़ायदा है? बोली ये एक एक्सरसाइज भी है और हँसना तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो हमने कहा कि एक्सरसाइज तो ये हो सकती है, लेकिन सेहत के लिए अच्छा है, ये कैसे डिसाइड करेंगे आप? क्योंकि सेहत के लिए तो नेचुरल हँसी अच्छी है। जब आपका मन, आपका आत्मा, आपका दिल, हर कोई हँस रहा है, तब वो अच्छी है। लेकिन आर्टिफिशियल हँसी में तो आपका, आप मुँह से हँस रहे हैं, अंदर आपके में क्या है आपको पता नहीं। तो ये सेहत के लिए भी अच्छी है, ऐसा हम कैसे मान सकते हैं? फिर हम लोग बातें करने लगे कि यार अगर खुश रहने के लिए क्या ज़रूरी है? किन बातों से हम खुश रह सकते हैं? जिसे कहते हैं ना कि अंदर से खुश रह सकते हैं। तो हम लोग बातें करने लगे तो हमने देखा कि उसमें ज़्यादातर जो पॉइंट्स निकल के आए, वो सारे हमें कुदरत ने फ्री में दिए हुए हैं। जैसे अच्छी सेहत, अच्छी सेहत काफ़ी हद तक आपके हाथ में है। आप अपनी स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी है तो आप इसको बेहतर बना सकते हैं। तो सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, वो आपके हाथ में है। ट्रस्ट, हम लोगों के ऊपर भरोसा करके जीते हैं, ट्रस्ट ये भी आपके अपने हाथों में है। जो हमारी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, कई बार हमारे खिलाफ परिस्थितियाँ हमारी कई बार बन जाती हैं, उनको भी आपके हाथ में है। तो हमने ये देखा कि जितनी भी चीज़ें हैं, कुदरत ने हमको फ्री में दी हुई हैं। हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। हमारा ध्यान कहाँ रहता है? जहाँ से अशांति पैदा होती है। वो क्या है? दूसरों से उम्मीद करना। दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं? दूसरों की हमारे बारे में क्या राय है? दूसरे हमें कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं? हमारे पास कितना, हमारा स्टेटस क्या है? हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है? इन चीज़ों पे हम अपना ध्यान लगाए रहते हैं। तो लोगों की राय तो हर पल बदलती रहती है। अभी आपके बारे में कुछ है, 10 मिनट बाद दूसरी हो जाएगी। हर पल बदलती रहती है। उसके लिए अगर हम परेशान होते हैं, तो ये तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। या ऐसे कह सकते हैं कि ये कोई बहुत अच्छी समझदारी वाली बात नहीं है कि हम लोगों की राय का इंतज़ार करें कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें तो हम खुश हों। वो क्यों सोचेंगे आपके बारे में? वो आपको क्यों इतना ध्यान से देखेंगे? आपको क्यों इतना टाइम देंगे? वो राय वो रखेंगे जिससे उनको फ़ायदा होगा, चाहे, है ना? तो एक हम लोग क्या करते हैं कि सम्मान, रेस्पेक्ट, कोई हमारा सम्मान करे तो हमारा ईगो बहुत सेटिस्फाइड होता है। ईगो सेटिस्फेक्शन कहते हैं जिसको। कोई हमारा सम्मान करे, क्यों करे? अगर कर रहा है अच्छी बात है, नहीं कर रहा है इसमें हमारा क्या क्या दिक्कत है? हमको अच्छे लोगों के नेचर में होता है सबको सम्मान देना, लेकिन किसी के नेचर में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं?
अगर किसी के नेचर में नहीं है सम्मान देना किसी को, उसको नहीं पसंद है, तो क्या कर सकते हैं आप कुछ नहीं कर सकते। स्टेटस, स्टेटस क्या है? कुछ भी तो नहीं है। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर छुपाने के लिए एक छोटा सा घर है, 2-4 जोड़ी कपड़े हैं, अगर उसमें हमें खुशी मिल रही है, काफ़ी है। आप ऐसा क्यों मानते हो कि लोग माने कि आपके पास ये है, लोग माने, लोग जाने कि हमारा ये स्टेटस है? अरे जो आपको खुशी दे रहा है, जिसमें आपको संतुष्टि मिल गई, काफ़ी है। लोग माने ना माने, उससे आपको क्या मिलेगा? तो एक हमारे पास कितना क्या है, कितना हमने इकट्ठा कर लिया। एक इन लोगों में ये भी रहता है कि हमने अभी कितना इकट्ठा कर लिया, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, उनके पास ये है, उनके पास वो है। अरे आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए जितना ज़रूरत है, अगर आपके पास है, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। अगर आपके पास जितनी आपकी ख्वाहिशें हैं, जितनी आपकी ज़रूरतें हैं, ज़िंदगी के लिए जितना ज़रूरी है, उतना अगर आपके पास है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। आप ऐसे सोच के रखिए। तो ये जो हम लोग अपनी तरफ कम और दूसरों की तरफ ज़्यादा देखते हैं ना, यही हमारे परेशानी का कारण है। अपने ऊपर खुद से प्यार कीजिए, खुद का सम्मान कीजिए, खुद पे ट्रस्ट कीजिए। खुशियाँ यहाँ से पैदा होती हैं। अगर आप अपने आप से अपना फोकस अपने ऊपर रखेंगे, आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, आप देखेंगे कि आपको आर्टिफिशियल हंसी हंसने की ज़रूरत नहीं है। हंसी हमेशा आपके होठों पे आके डेरा डाल के बैठ जाएगी। आप हर हाल में खुश रह पाएंगे। आप अपनी खुशी के लिए दूसरों से उम्मीद ना रखें कि वो आपको खुश रखेगा। क्यों रखेगा? लोग तो दूसरे को खुश देख के और मुंह बना लेते हैं। ऐसे समाज में आप उम्मीद करते हो कि कोई आपके लिए सोचेगा? नहीं, आप अपने लिए खुद सोचें, अपने आप से प्यार करें, अपने खुद जो आप दूसरों से उम्मीद करते हैं वो सब कुछ आप अपने आप को खुद दें। फिर आप देखेंगे कि खुशी आपकी ज़िंदगी में अपने आप चली आएगी, अपने आप चली आएगी, अपने आप चली आएगी।